अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यूनिक बात शेयर करना चाहता हूं जो आप बिल्कुल शायद पहले जानते हों और मुझे लगता है कि आप काफ़ी सारे जानते होंगे। जैसे कि मशीनें जब चलती हैं तो मशीनों के चलने की वजह से बड़ी सारी मुफीद चीज़ें जहाँ पर हासिल होती हैं वहाँ पर कूड़ा करकट, गर्दो गुबार और गंद भी पैदा होता है। हमारा जिस्म जो है वो एक मशीन है और मशीन जब चलती है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अंदर कितनी मशीनें चल रही हैं। आप देखें, लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, खोलन है, और ये सारी चीज़ें जब ये चलती हैं तो खलिए टूटते हैं, बड़े सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये सारे रिएक्शन जहाँ पर हमें मुफीद हमारे जिस्म को चलाते हैं वहाँ पर ये भी गंद पैदा करते हैं और बैड खुलिए जो हैं वो भी पैदा होते हैं। रिसेंटली आपने शायद सुना हो कि डॉक्टर यूशु नूरी उशुमी ने एक रिसर्च की और उसे 2016 में 2016 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। जब उसने नोबेल प्राइज़ विन किया तो वहाँ पर बड़े सारे सवालात जहाँ पर उसने उसका आंसर दिया, तो अब आपको ये जानकर बड़ी हैरत और ख़ुशी होगी कि उसने किस चीज़ पर नोबेल प्राइज़ विन किया, जो कि इस्लाम के एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ था, उसके ऊपर उसने ये नोबेल प्राइज़ विन किया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे जिस्म जैसे जो कूड़ा करकट पैदा होता है, जो जिस्म के अंदर गंद पैदा होता है, जो खुलिए पैदा होते हैं, जो खुलिए टूटते हैं, जो सेल्स टूटते हैं, वो सेल्स जो हैं वो सेल्स भी रिसाइकल हो सकते हैं। उनके अंदर उनको रिसाइकल किया जा सकता है और जो रिसाइकल होंगे, जैसे आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स का रिसाइकल होना है वो लाइसोसोम के अंदर होता है। लाइसोसोम के अंदर सेल्स जो बैड सेल्स हैं वो अंदर दाखिल होते हैं और वो उनको रिसाइकल करता है। और रिसाइकल करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जिस्म, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एकदम बिल्कुल रीसेट, बिल्कुल आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन पे हो। फॉर एग्जांपल, आप जब रोज़ा रखते हैं तो पहली स्टेज पर आपके साथ क्या होता है? पहली स्टेज पर आपका ब्लड प्रेशर और बीपी जो है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है और इसके ड्रॉप होने से आपको क्या होता है? हेडेक होती है, नाइज़िया होता है, इसके अलावा शदीद इंटेंसिव हंगर होता है, आपको शदीद भूख लगती है या आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये कपल ऑफ डेज के लिए होता है, 1 या 2 दिन के लिए ये होता है। इसके बाद दूसरी स्टेज पर क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आपका जो बॉडी है वो पूरी अकस्टम हो जाती है, यानी आपकी आदी हो जाती है उस चीज़ की। जैसे वो आदी होती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट की पोजीशन पर चला जाता है और वो उस जो एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम यूज़ करनी होती है वो अब क्लीनिंग पर्पज़ के लिए दे देता है, जो आप क्लीनिंग आपकी बॉडी की होती है। अब और जो ये बैड सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है, उनको हील अप करता है और उनको इनगल्फ करता है। जो वो इनगल्फिंग है, जो ख़राब मादा जाते हैं, ख़राब सेल्स हैं, उनको खाना ही ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी की वजह से डॉक्टर यूशु नूरी उशुमी ने नोबेल प्राइज़ विन किया है। जब उससे सवाल किया गया कि कितने दिन के लिए ये फास्टिंग करनी ज़रूरी है, उसने कहा कि ये लगभग 30 डेज़ के लिए आपको करना होगी 1 साल के अंदर, और आपको 10 से 15 आवर्स जो हैं आपको अपने स्टोमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट की पोजीशन में रखना होगा। अब आप ये जानकर बड़े खुश होंगे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। ये आपने हदीस मुबारक सुनी। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान भी सुना, सूरत बकरा में है, और तुम्हारे लिए रोज़ा रखना ही बेहतर है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमान मुबारक है, ये आप देखें कि इस्लाम बिल्कुल ऐन फितरत है। ये आपको सिर्फ़ हमारे लिए वो जो चीज़ नेकी है वो उसी वक्त वो चीज़ हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए, हमारी बड़ी सारी बीमारियों की दवा भी है। तो दोस्तों, बड़े सारे लोग रोज़ा छोड़ देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उनकी तबीयत भी ठीक होती है, बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसाफिर और बीमार बंदे को रोज़ा छोड़ने का हुक्म दिया है कि वो छोड़ सकता है जब वो गिनती के दिन बाद में पूरे कर ले। लेकिन बड़े सारे लोग बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, उनकी तबीयत ठीक होती है और वो रोज़ा नहीं रख पाते, और एक तो वो गुनाह की तरफ जाते हैं, दूसरा वो इतने बड़े जो उनकी जिस्म का फ़ायदा होना था उसको भी वो उससे भी वो महरूम हो जाते हैं। तो दोस्तों, रोज़ा ईमानी का नाम है, ये कुव्वत ईमानी की बेस पर रखा जाता है। ये ताकत और कमज़ोरी और इस चीज़ों से ये नहीं रखा जा सकता। तो रोज़े रखिए, अपनी सेहत बनाइए, अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। नई वीडियो आने तक अस्सलाम।